जो हम अभी बंगला जो छोड़े हैं, तो उस सरकारी हम लोग को बंगला में सोफा मिला था, कुर्सी मिला था, पंखा मिला था। देखिए, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ। मुझे हल चलाना भी आता है, मिट्टी के सुगंध को खूब मैं बुझता हूँ। जो राजा का बेटा है उन्हें राजतत्व मुबारक हो। लेकिन हमको जो बंगला मिला तेज प्रताप जी वाला, जब हम आप जैसे मीडिया के साथी के साथ वहाँ गया तो वहाँ कुछ नहीं, खंडर रूम के सिवा मिला। तो आप तो वास्तव में तेज प्रताप जी कहते हैं जो उनका है तो ले गए तो अच्छी बात है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज दूसरा दिन और सियासत गर्म है। कई सवाल सत्ता पक्ष पर विपक्ष दागता नजर आ रहा है, मगर उसी बीच तेज प्रताप यादव का दिया हुआ वह बयान, जिसमें तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहली बार मंत्री बने हैं लखिंदर पासवान, सारी सुख सुविधाएं उन्हें चाहिए। ऐसे में करारा जवाब मंत्री लखिंदर पासवान ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं राजा का बेटा नहीं हूं, और भी बहुत कुछ कह दिया है तेज प्रताप यादव को। सबसे पहले आप मंत्री लखिंदर पासवान को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप यादव को। आज का जो बजट है वह विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, मजबूत बिहार बनाने के लिए, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बजट है। और इस बार का बजट अद्भुत है, सर्वस्पर्शी बजट है, सबों के विकास के लिए बजट है। इसलिए इस बार का बजट में परसेंटेज में बढ़ोतरी की गई है। पिछले बार जो बजट था उसको देखने को आपको मिलेगा जब परसेंटेज में ही बढ़ोतरी की गई, ज़्यादा से बढ़ोतरी हुआ है। इसलिए इस बार का बजट जो है सर्वस्पर्शी है, सभी समाज के लोगों को विकास से जुड़ा हुआ बजट। मंत्री जी, आपने सुना कल तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से वो बातें कही और कहा कि उस बंगले का आरोप लगाया, उससे सारा सामान उनका खुद का था। देखिए भाई, वह बजट जो है वह तेज प्रताप जी क्या बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ तेज प्रताप के पीछे पड़ गए। हमने जब वहाँ गया था तो कई की मीडिया के साथी हमारे साथ थे, और वहाँ जब गए तो वहाँ उस खंडहर में कुछ नहीं था है। हमको भी बंगला मिला है अभी, जो हम अभी बंगला जो छोड़े हैं, तो उस सरकारी हम लोग को बंगला में सोफा मिला था, कुर्सी मिला था, पंखा मिला था। आज जाकर देखिए 14 बाई 6 जो बंगला में छोड़ा हूँ उसमें सब कुछ मैंने छोड़ कर आया, और यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास आम का पेड़ लगाया था, उसमें अभी भी जाइएगा 17 आम फरल होगा, उसको ही मैं छोड़ कर आया हूँ अपने आवास पर। काहे छोड़ कर आया हूँ कि आप जो विधायक को वहाँ बंगला हो गया उन्हीं को मुबारक हो। लेकिन हमको जो बंगला मिला तेज प्रताप जी वाला, जब हम आप जैसे मीडिया के साथी के साथ वहाँ गया तो वहाँ कुछ नहीं, खंडर रूम के सिवा मिला। तो हमने यही कहा मीडिया के साथी के पूछने पर, भाई यहाँ बल्ब भी नहीं, टूटा हुआ कुर्सी तक नहीं, एक पंखा तक नहीं। तो आप तो वास्तव में तेज प्रताप जी कहते हैं जो उनका है तो ले गए तो अच्छी बात है। बाद बाकी भवन निर्माण के लोग बताएंगे जो वास्तव में पंखा, बल्ब और टूटा हुआ कुर्सी तेज प्रताप जी के था या भवन निर्माण के थी, ये तो वो बताएंगे ना। हम कह रहे हैं पहली बार मंत्री बने, सारी सुख सुविधाएं चाहिए। क्या बोले? कह रहे हैं पहली बार मंत्री बने, उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए। देखिए, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ। मुझे हल चलाना भी आता है, मिट्टी के सुगंध को खूब मैं बुझता हूँ। जो राजा का बेटा है उन्हें राजतत्व मुबारक हो। हम अपनी मेहनत पर, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आज भी कार्यकर्ता बन के रहना ही उचित समझते हैं, और सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम मेवा खाने की राजनीति में नहीं आए, हम सेवा करने के लिए आए। तो आपने सुना लखिंदर पासवान को, तेज प्रताप यादव को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं भी विधायक था और मैंने भी जो विधायकी वाला फ्लैट हमें मिला था, हमने तमाम चीज़ें छोड़ी है। देखिए, और जो आवास हमें आवंटित किया गया है मंत्री रहते हुए, देखिए उस आवास में बल्ब तक नहीं है, पंखे तक नहीं है। मैं यह सवाल नहीं उठा रहा था कि वह बल्ब और पंखा तेज प्रताप यादव ने क्यों खोला और क्या वह तेज प्रताप यादव का था या नहीं, यह भवन निर्माण को निर्णय लेना है। मगर हमने कहा कि जो बंगला दिया जाता है उसमें बल्ब, पंखे, ये तमाम चीज़ें होती हैं, मगर हमें खंडहर मिला। देखिए, आपने लखिंदर पासवान को सुना, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, मैं एक सामान्य भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। वहीं दूसरे तरफ जमकर निशाना साधते नजर आए तेज प्रताप यादव पर।
आपने लखिंद्र पासवान को सुना। देखिए बजट को लेकर भी लखिंद्र पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार के बेहतरी के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और बिहार के उत्थान के लिए बजट जो है वो आ जाएगा। और ऐसे में लखिंद्र पासवान तेज प्रताप यादव को भी आड़े हाथों लेते नजर आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।